हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर। CGPSC 2019 के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं। नीर निधि नंदेहा ने मेरिट लिस्ट में टॉप किया है। सृष्टि चंद्राकर को दूसरा स्थान मिला है। सोनाल डेविड को तीसरा स्थान, गगन शर्मा चौथे, रुचि शार्दुल को 5वां स्थान मिला है। वर्षा बंसल को 6वां, हर्षलता वर्मा को 7वां स्थान, आश्री मिश्रा 8वें स्थान पर है और आकाश शुक्ला 9वें स्थान पर। मधुलिका डिक्सेना को मिला है 10वां स्थान। तो CGPSC 2019 के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं। नीर निधि नंदेहा ने मेरिट लिस्ट में टॉप किया है। स्टार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्टार, जानकारी दें, परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं CGPSC के। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से राज्य सेवा परीक्षा 2019 का आयोजन किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा 2020 में हुई थी जनवरी में, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया था, जिसके कारण जो मेंस की परीक्षा थी वो टली थी। और उसके बाद इस साल मार्च में मेंस परीक्षा आयोजित की गई, जिसके बाद साक्षात्कार भी लिए गए और करीब 750 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। 17 दिन ये साक्षात्कार चले हैं और तो इस लिहाज से देखा जाए तो बड़ी जल्दी परिणाम जारी किए गए हैं। यदि टॉप 10 की लिस्ट की देखेंगे तो 5 महिलाओं ने, यानी 5 फीमेल कैंडिडेट्स ने इसमें टॉप किया है और ये गर्व की बात है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि महिलाओं को जिस प्रकार से शिक्षा में आगे रुचि दिख रही है, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में जो फीमेल एजुकेशन है वो और ज्यादा इंप्रूव होगा। और टॉप 10 की बात करें तो 5 से ज्यादा इसमें फीमेल कैंडिडेट है, ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल स्टार। और PSC की अगर हम बात करते हैं CGPSC की, तो कई पड़ावों से होकर जो है उम्मीदवार इसमें निकलता है, तो ये समझा जाए कि इन्होंने कड़ी परीक्षा और कड़ी मेहनत दी, जिसके चलते ये सफलता मिली। स्टार है सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है और उसमें पहले प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करना, उसके बाद मेंस परीक्षा को क्वालिफाई करना और उसके बाद इंटरव्यू में उसके बाद आना और इंटरव्यू क्लियर करना। तो ये 3 पड़ाव क्रॉस करने के बाद ये मुकाम हासिल होता है। और राज्य के लिहाज से देखा जाए तो ये काफी सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। उस लिहाज से काफी कुछ कठिन परिश्रम कहा जा सकता है इसमें जो उत्तीर्ण हुए हैं टॉप लिस्ट पर। अब देखना है कि जो मेरिट सूची कल जारी होती है, चयन सूची, उसमें किस रैंक में किसको क्या अवसर मिलता है, ये कल इसकी अलग से सूची जारी होगी। फिलहाल रैंकिंग जारी की गई जिसमें टॉप 10 में 5 फीमेल कैंडिडेट को शामिल किया गया, 5 से ज्यादा। जी बिल्कुल। और स्टार, ये जो नतीजे होते हैं इसमें अगर बेटियों ने बाजी मारी है, लड़कियों की संख्या अगर ज्यादा है, तो ये समझा जाए कि जो टफ परीक्षा होती है उसमें डेडिकेशन लड़कियां ज्यादा दिखाने लगी हैं, अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा गंभीर होने लगी हैं। देखिए, जिस प्रकार से टॉप 10 की यदि देखा जाए तो उस लिहाज से तो ये कहा जा सकता है, लेकिन ओवरऑल स्थिति क्या है ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि चयन सूची कल जारी होगी, उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि कितने फीमेल कैंडिडेट्स को मौका मिला है। लेकिन ये तय है कि टॉप 10 में जिस तरीके से स्थान बनाया है फीमेल कैंडिडेट्स ने, तो हायर एजुकेशन के प्रति भी लड़कियों में रुझान बढ़ा है, इससे ये कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ में। चलिए, तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के 2019 के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। आकाश शुक्ला हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। 90वें स्थान पर इन्होंने सफलता हासिल की है। आकाश, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस सफलता के लिए। कैसी तैयारी थी आपकी? मैम, मैंने तैयारी की थी मेंस के लिए लास्ट ईयर लॉकडाउन के टाइम पे, और हमारा एग्जाम थोड़ा आगे बढ़ गया था, मार्च में हुआ इस साल, जो कि पिछले साल होने वाला था। तो इस बीच में तैयारी जारी थी मैम, और दूसरे एग्जाम्स भी दे रहा था मैं। यूपीएससी का मेंस दे रहा था, तो साथ में पैरेलली तैयारी कर रहा था। आकाश, चूंकि कोरोना का आपने जिक्र किया, कोरोना के समय बहुत बार ये देखा गया कि एग्जाम की डेट्स आगे बढ़ रही है, होगा या नहीं होगा, इसको लेकर पशुपेश की स्थिति थी। तो क्या इसका असर आप लोगों की तैयारी पर पड़ा? जी मैम, बिल्कुल इसका असर हमारी तैयारी में पड़ा। हम क्या है कि दोस्त जो साथ में मेंस की तैयारी करते थे वो लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घर में फंस गए थे, तो क्या है कि एक साथ में जो ग्रुप स्टडी होती है वो नहीं हो पा रही थी।
फिर बाद में जब लॉकडाउन खुला और फिर हम वापस से क्या है कि अपने तैयारी करने वाली जगह पे गए, तो फिर हम लोगों ने क्या है कि साथ में एक दूसरे के साथ तैयारी की। जी मैम। बिल्कुल आकाश, और आप अपने स्थान से संतुष्ट है? क्या आपने उम्मीद की थी कि आपको टॉप 10 में जगह मिलेगी? मैम मैंने तो उम्मीद नहीं की थी बिल्कुल भी कि क्या बोलना चाहिए, मेरा इतना ये मेरे को थोड़ा उम्मीद था कि रैंक आ जाएगा, मतलब 150 के अंदर में ऐसा लग रहा था, लेकिन टॉप 10 का उम्मीद नहीं था मैम। क्या चाहेंगे आप आगे? मतलब क्या पूछ रही हैं मैम आप? बिल्कुल, अब आगे की जो दिशा होगी आपकी कैसे होगी जब अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे? क्या कुछ सोचा है आपने लोक सेवा आयोग में आने से पहले? मैम क्या है कि मैं सोच रहा था कि जो कुछ भी मेरे को पद मिलेगा यहाँ पास, मैं अपना 100% पोटेंशियल वहाँ लगाऊंगा, और जो कुछ भी मेरे अधिकार क्षेत्र में रहेगा उस समय पहले अगर मैं उसको दुरुस्त कर सकता हूँ चीजों को, तो मैं वो करने की कोशिश जरूर करूंगा। बिल्कुल आकाश, और पीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं वो काफी टफ माने जाते हैं। प्रीलिम्स, मेंस, फिर इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद भी बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं। तो जो बच्चे प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते या मेंस के बाद भी इंटरव्यू से चूक जाते हैं, ऐसे के लिए कुछ मैसेज आप देना चाहें जिसको आपने फेस किया हो? मैम मुझे लगता है कि जो तैयारी है उसमें मतलब कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए अपनी, मतलब हर दिन मतलब पढ़ाई जो करते हैं वो करनी चाहिए। तो इसके साथ साथ ग्रुप स्टडी में जो है वो अच्छा एस्पायरेंट लोग के साथ में मिलकर ग्रुप स्टडी करने से बहुत फायदा होता है। जी चलिए, बहुत बहुत एक बार फिर से हमारी तरफ से आकाश आपको बधाई। अशी मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, 8वां स्थान इन्होंने हासिल किया। अशी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। किस तरीके से देखते हैं इस नतीजे को? बिल्कुल मैम, मेहनत था, और मैं स्पेशली अपने फ्रेंड्स को क्रेडिट देना चाहूंगी। हमारा एक अच्छा सर्कल था ऑफिस में, तो हम लोग एक दूसरे को गाइड करते थे बहुत ज्यादा, और कंसिस्टेंट तैयारी है, तो बस और लक भी साथ दिया। ये तो क्या आप अभी जॉब में है? जी जी, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के पद पे हूँ। अच्छा, पहले से ही एग्जाम पहले से ही आप एक पद पे हैं, उसके साथ साथ जो पीएससी की जो तैयारी थी इसके लिए वक्त निकाल पाते हैं? क्योंकि पीएससी के लिए तो लोग अलग से वक्त निकाल कर तैयारी करते हैं। कैसा रहा फिर ये? शाम का समय मैं देती थी, ऑफिस के बाद 2-3 घंटा कोशिश करती थी कि रोज हो पाए। वैसे बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता था, पर फिर भी जैसे मैंने आपको बताया कि गाइड करने वाले बहुत लोग थे, सब साथ में ही हैं, सब पद पे हैं, फ्रेंड्स थे सब जिन्होंने गाइड किया। तो क्योंकि कोचिंग नहीं किया मैंने कभी, तो फ्रेंड्स के साथ ही गाइडेंस मिला। और चलिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि कोचिंग आपने नहीं की, केवल गाइडेंस से ही आपने पीएससी क्लियर निकाल लिया, वो भी टॉप 10 में। अशी, इसके जो पड़ाव होते हैं वो बहुत टफ होते हैं। हमेशा से ही युवाओं का सपना तो रहता है, लेकिन जब एक दूसरे पड़ाव में सफलता नहीं मिलती तो वो बैक कर लेते हैं, क्विट कर लेते हैं। ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप पद में रह के भी आपने एग्जाम निकाला है? मेरा अभी का नहीं है, मैं 2014 से सर्विस में हूँ। पहले FCI में थी, फिर सेंट्रल एक्साइज में थी, फिर अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ। तो मैं 7 साल अराउंड नौकरी कर रही हूँ। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप कोई ड्रीम देख रहे हैं तो आपको उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से पीएससी बस पेशेंस मांगता है, और शुरू के 100 लोगों में हर कोई डिजर्विंग रहता है। मैं तो बहुत लोगों को पर्सनली जानती हूँ। आपको वेट करना है कि कब आपका किस्मत साथ दे, तो आपको मेहनत को फिर फल मिलेगा उस हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से अश्री आपको। आप अपने सपनों के करीब पहुंच रही हैं। हर्षलता हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, 7वां स्थान इन्होंने हासिल किया है। हर्षलता, सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत बधाई, और इस बार टॉप 10 में लड़कियों के नंबर ज्यादा हैं। किस तरीके से कहेंगे आप इस नतीजे को? मैम, पहली बात तो इसमें मेरे दोस्तों का, मेरे मम्मी पापा का बहुत सहयोग रहा है, और उड़ान टीम, और मैंने वहीं से कोचिंग किया था, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षलता, कुछ अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे? क्योंकि पीएससी निकाला है आपने, टॉप 10 में जगह बनाई है, इतना आसान भी नहीं है यहाँ तक पहुँचना। मैम, मेरा 2018 में बहुत ही मतलब शायद 20-30 नंबर के लिए मैं इंटरव्यू देने से चूक गई थी, तो मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा था, पर दोस्तों का सहयोग रहा। तो उसके बाद किस टाइप से पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है, वो वे दोस्तों ने बताया मेरे को, टीचर्स का मार्गदर्शन रहा। उसके बाद मैं अपनी कमियां दूर कर पाई और यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। कौन से सब्जेक्ट को चूज किया था हर्षलता आपने? जी मैम। किस सब्जेक्ट को चूज किया था आपने पीएससी के लिए? मैम, अभी तो सभी कॉमन हो चुका है, एक पर्टिकुलर 7 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें सभी में अपना पढ़ना रहता है। जी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप, चूंकि अब आपने ये सफलता हासिल कर ली है, तो अपने पीछे जो आ रहे हैं, पीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो सपना लेकर चल रहे हैं,
उनको किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे आप? मैम मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ तक आ सकती हूँ तो सभी लोग आ सकते हैं, बस अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। कहाँ पर चूक होती है हर्षलता, जो पीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं और वो सफल नहीं हो पाते हैं? क्या उस चूक को कभी आपने महसूस किया कि बच्चे क्यों चूक जाते हैं वहाँ पर? हाँ, मैं खुद, मेरे को अपना चूक पता है। जैसे कि पिछले बार मैं एसे राइटिंग में मेरा बहुत कम नंबर था, अपेक्षाकृत बहुत ही कम नंबर मिला था, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से लिखना चाहिए उस हिसाब से नहीं लिखा था। फिर मैं अपनी कमी को दूर की, पॉइंट वाइज लिख के, और मतलब कि जितनी भी कमियां थी उसको दूर किया, और लैंग्वेज में जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट था उसमें अच्छा किया, पिछले बार से अच्छा किया है। तो मेरे को लगता है कि मैंने सभी सब्जेक्ट में लगभग 10-15 नंबर का इंक्रीज किया, इस कारण ये पद हासिल हुआ है। बिल्कुल हर्षलता, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने आगे के करियर के लिए, और टॉप 10 में आपने जगह बनाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हालांकि टॉप 10 में लड़कियों ने बाजी मारी है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन जितने भी कैंडिडेट से हमने बात की उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पेशेंस, पीएससी का मतलब ही होता है कि पेशेंस, यानी कि धैर्य रखें, गहराई से पढ़ाई करें, अपना लक्ष्य करें, फिर आप जॉब कर रहे हो। क्योंकि अर्शी ने कहा कि वो पिछले 8 सालों से जॉब कर रही हैं, अच्छी अच्छी पोजीशन पर वो जॉब कर रही हैं, लेकिन उसके साथ भी अगर पढ़ाई कर रही हैं और पीएससी क्लियर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैसेज देता है कि अगर आप गंभीरता से अपने सब्जेक्ट को पढ़ाई करते हैं और लक्ष्य बनाकर चलते हैं तो सफलता निश्चित मिलती है। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट से हमने बात की उन सभी ने ये बातें कही हैं जो आने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक मार्गदर्शन की भूमिका तैयार करती हैं। तो छत्तीसगढ़ पीएससी 2019 के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं। वर्षा बंसल भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। वर्षा, बहुत बहुत बधाई आपको आपकी सफलता के लिए, और अपनी सफलता का श्रेय किसे देती हैं और क्या खास चीज है आपने सफलता के पीछे देखी है? वर्षा, हाँ यस, सुन पा रही हैं आप? बधाई आपको बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। कैसा महसूस हो रहा है आपको अभी टॉप लिस्ट में अपना नाम देखकर? बहुत अच्छा, अनएक्सपेक्टेड। मतलब सफलता की उम्मीद थी, लेकिन ऐसी टॉप 10 में मिल जाएगी इसकी उम्मीद नहीं थी शायद वर्षा आपको? हाँ, ये तो नहीं थी, लेकिन हाँ ये था कि अच्छी पोस्ट मिलेगी। तो अब तो अच्छी पोस्ट मिलने वाली है क्योंकि टॉप में हैं आप। बिल्कुल। कैसी तैयारी की थी? हम आपके माध्यम से साझा करना चाहेंगे अपने दर्शकों तक कि ये जो सफल होते हैं प्रत्याशी वो किस तरीके की पढ़ाई करते हैं जो टॉप में आते हैं, कुछ बताएंगे? मैं तो ये है, आपको रेगुलर पढ़ना होता है, आप स्किप नहीं कर सकते। हाँ, मेरा ऐसा रूटीन होता था कि मैं हफ्ते में 1 दिन ब्रेक लेती थी, संडे क्लासेस वगैरह अटेंड कर लिया, मॉर्निंग पढ़ा, फिर आफ्टरनून और इवनिंग में ब्रेक लेती थी। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, आप स्किप नहीं कर सकते। आप 2-3 दिन स्किप करते हो तो आपकी पढ़ाई इफेक्ट होती है। कितने वक्त की मेहनत में ये सफलता मिली है वर्षा? आप ऐसा काउंट करके नहीं बता सकते हैं। नहीं, ये कहने का मतलब नहीं है हमारा। कहने का मतलब है कि लोग कई बार अटेम्प्ट करते हैं, सफलता नहीं मिलती और फिर छोड़कर रास्ता बदल जाते हैं। उस लिहाज से मैंने पूछा कि कितनी लंबी मेहनत लगती है इस तरीके से टॉप में आने के लिए? मेरा तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। चलिए, तो दूसरी बार की ही अटेम्प्ट में आपने ये सफलता हासिल कर ली है, और अब एक अच्छे फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत बहुत बधाई आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे बातचीत करने के लिए। सीजीपीएससी 2019 के नतीजे जारी हो गए हैं। नीर निधि नंदेहा ने मेरिट लिस्ट में टॉप किया है। सृष्टि चंद्राकर को दूसरा स्थान मिला है, सोनाल डेविड तीसरा, गगन शर्मा को चौथा, रुचि शार्दुल को 5वां स्थान, वर्षा बंसल को 6वां, हर्षलता वर्मा को 7वां स्थान मिला है और अश्विनी शाह 8वें स्थान पर हैं। आकाश शुक्ला 9वें स्थान पर है, मधुलिका डिक्सेना को 10वां स्थान मिला है। तो टॉप 10 की सूची हम बता रहे हैं, हालांकि इसमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, और जितने भी कैंडिडेट से हमारी बात हुई उन सबका यही कहना है कि पेशेंस के साथ अगर आप फोकस्ड अपनी पढ़ाई पर रहते हैं तो हर कोई पीएससी निकाल सकता है। तो सीजीपीएससी के नतीजे अब जारी हो चुके हैं 2019 के। तो टॉप 10 की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। हर्षलता वर्मा को 7वां स्थान मिला है। नीर निधि नंदेहा ने मेरिट लिस्ट में टॉप किया है। अश्विनी शाह को 8वां स्थान मिला है। सृष्टि चंद्राकर दूसरा, सोनल डेविड को तीसरा, गगन शर्मा चौथे नंबर पर है, रुचि शार्दुल को 5वां स्थान मिला है।
तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2019 के नतीजे आज जारी कर दिए गए हैं। प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू और एक लंबा इंतजार खत्म हुआ उम्मीदवारों का। किसी ने दूसरे अटेम्प्ट में किया तो किसी ने शायद पहले ही अटेम्प्ट में परीक्षा पास की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71 साल के हो गए। उनके जन्मदिन को भाजपा ने सेवा के लिए सप्ताह के रूप में मनाया। प्रदेश भर में संगोष्ठी, सम्मेलन, पौधारोपण, रक्तदान, सफाई अभियान से लेकर कई तरीके के कार्यक्रम हुए। वहीं कांग्रेस ने उनके जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाते हुए युवक कांग्रेस के साथ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। और ये तस्वीरें रायपुर में शुरू हुए भाजयुमो के युवा सम्मेलन की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुक्रवार से सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री शिव प्रकाश शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का व्यक्तित्व देश को वरदान के रूप में मिला है, जिसके नाम का सहारा अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव तक में लिया जाता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने विश्व पटल पर भारत और भारतवासियों का मान सम्मान बढ़ाया है, उनका भी जन्म दिवस है। पार्टी संपूर्ण देश के अंदर सेवा और समर्पण अभियान शुरू कर रही है। मोदी जी ने विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है। बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में नया भारत के युवा दर्शन विषय पर संगोष्ठी के साथ मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी भी लगी। इस संगोष्ठी में 1000 से भी अधिक युवा शामिल हुए। साथ ही प्रत्येक जिले से करीब 500 कार्यकर्ता वर्चुअल रूप से जुड़े। देश को पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने इस देश का मान सम्मान, स्वाभिमान पूरे विश्व में और पूरे देश में बढ़ाया है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले में पूरा एक पखवाड़े का सेवा और समर्पण कार्यक्रम करने जा रही है। पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम युवाओं को समाज सेवा के लिए प्रेरित करने के लिए अभियान चला रहे। सेवा का संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है, उसी को देखते हुए यहाँ की अनेकों सामाजिक संस्थाओं को भारतीय जनता युवा ने सम्मानित किया और यही असली सेवा जो भारतीय जनता पार्टी करती है, यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर उन्हें शुभकामना दी, लेकिन पार्टी ने मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। युवक कांग्रेस और एनएसयूआई ने इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। कहीं केतली में चाय भरकर लोगों को पिलाई गई, तो कहीं मानव श्रृंखला बनाकर रोजगार दो के नारे लगे। आपदा में अवसर मोदी जी खोजते रहते हैं अपने उद्योगपति साथियों को फायदा पहुंचाने का। उसका विरोध युवा कांग्रेस जमीन पर, सड़कों पर और हमारे सांसद और विधायक सदनों पर करते रहेंगे और करते रहेंगे। कांग्रेस के द्वारा बेरोजगारों के दुख को समझते हुए उनको रोजगार दिलाने की दिशा में आज बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का बर्थडे सियासी ताकत दिखाने का मौका बन गया, जहां भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए इस दिन को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं कांग्रेस ने भी मोदी के नाम पर सियासत न हो इसलिए प्रदर्शन की राजनीति की। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।